नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा एक और बड़ा झटका। कोर्ट ने याचिका की खारिज, मामले को सुनवाई योग्य माना। अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को लगा एक और झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। नीतीश के उद्योग मंत्री समीर महासेठ पर आयकर का शिकंजा। घर और दफ्तर पर 25 सदस्यीय टीम कर रही है छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे सीएम सोरेन। कहा, आदिवासियों की भलाई करने वाली सरकार गिराने की साजिश। श्रद्धा मर्डर केस में साकेत कोर्ट में पेश किया गया आफ्ताब पूनावाला। अदालत ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का दिया आदेश। हर बार नए सिम से ऐप पर अकाउंट बनाता था आफ्ताब पूनावाला। दोस्ती कर कई लड़कियों से बनाए संबंध, उठा राज से पर्दा। 3 हैंड ग्रेनेड और 1 लाख करेंसी के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार। पठानकोट से आ रहे थे अमृतसर। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दबोचा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राष्ट्रगीत की जगह बजा गलत गाना। वीडियो वायरल होने पर भाजपा ने राहुल को ठहराया जिम्मेदार। राजस्थान सरकार ने ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए उठाया कदम। पशुपालकों को 10,000 रुपए का अनुदान देने का लिया फैसला। एसीबी दफ्तर में हाजिर हुए आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी। कहा, गोपाल खारी दलाली में शामिल, उस पर 50 केस दर्ज। भाजपा नेता प्रवीण शंकर ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, इलेक्शन आते ही 3-3 खोखे में बेच रही एमसीडी टिकट। बिहार के खड़िया में अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। बगैर बेहोश किए कर दी नसबंदी। दर्द से तड़पती रही महिलाएं। शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे अखिलेश और डिंपल यादव। उपचुनाव पर हुई चर्चा, हो सकती है बड़ी घोषणा। गुजरात के सौराष्ट्र में 20 नवंबर से रैलियां करेंगे पीएम मोदी। 3 दिन में रोड शो और 7 सभाओं को करेंगे संबोधित। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने राजनीतिक भविष्य पर दिया बयान। कहा, 2024 में नहीं जीते तो ये उनका होगा आखिरी चुनाव। कर्नाटक के सीएम बोम्मई पर कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप। सुरजेवाला बोले, मतदाताओं का डाटा चोरी करते हैं मुख्यमंत्री। बीएमसी चुनाव को लेकर शिंदे सरकार को कोर्ट का नोटिस। सीटों को 236 से घटाकर 227 करने को दी थी चुनौती। चीन सीमा के निकट भारतीय सेना कर रही है तालाबों का निर्माण। दुस्साहस रोकने के लिए पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं 50,000 जवान। गेमिंग एक्सपर्ट संध्या देवनाथन को मेटा ने बनाया भारत का प्रमुख। 1 जनवरी से संभालेंगी कार्यभार। अजीत मोहन की लेंगी जगह। गुजरात में 58% मुसलमानों का वोट, झटक सकते हैं केजरीवाल। चुनावी सर्वे के आंकड़े से उड़ी भाजपा कांग्रेस की नींद। गैस चोरी करने वालों के खिलाफ सरकार ने उठाया कड़ा कदम। घरेलू गैस सिलेंडर में अब QR कोड से होगा लेस। भाजपा ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल सरकार पर लगाए कई आरोप। कहा, दिल्ली बनी नशे की राजधानी, यमुना को गंदे नाले में बदला। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बिगड़ी तबीयत। मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारत में सभी स्मार्ट डिवाइस USB-C चार्जिंग पोर्ट में होगी शिफ्ट। केंद्र सरकार जल्द ले सकती है फैसला। ई वेस्ट होगा कम। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अजीबोगरीब मामला आया सामने। राजस्थानी नस्ल के बकरे का दूध देना बना चर्चा का विषय। मांगे पूरी नहीं होने पर फिर आंदोलन के मूड में किसान संगठन। केंद्र सरकार के खिलाफ 26 नवंबर को निकालेंगे मार्च। कर्नाटक के बेंगलुरु में मतदाताओं को लेकर हुए सर्वे पर विवाद। निजी संस्था को शामिल करने पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का मांगा इस्तीफा। आसियान भारत राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर समारोह। पापोन और विशाल शेखर समेत 15 संगीत बैंड देंगे प्रस्तुति। भारत बायोटेक ने मीडिया में आई खबरों को किया खारिज। कहा, कोवैक्सीन को तेजी से विकसित करने के लिए नहीं था दबाव। असम पुलिस ने नवगठित उग्रवादी समूह का किया खात्मा। आदिवासी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 9 सदस्य गिरफ्तार। 230 अंक की गिरावट के साथ 61,750 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 65 अंक टूटकर 18,343 पर पहुंचा निफ्टी। बैंक संघों ने शनिवार को हड़ताल का किया ऐलान। कई सरकारी बैंकों का कामकाज हो सकता है प्रभावित। आम लोगों तक डिजिटल पहुंच करने के पीएम के दावे पर विपरीत टीएमसी का। अन्य देशों की तुलना में भारत में इंटरनेट की आपूर्ति बेहद धीमी। एफटीए में बाध्यकारी कदमों से कई देशों का प्रभावित होगा निर्यात। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च ने भारत समेत कई देशों पर बुरा प्रभाव पड़ने की जताई आशंका। ईडी ने जेल में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल से की पूछताछ। पशु तस्करी घोटाले में आसनसोल जेल में बंद है टीएमसी नेता। वीर सावरकर को लेकर यूपीए नेताओं की बटी राय। उद्धव बोले, मैं सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी से सहमत नहीं। पीयूष गोयल ने मनोरंजन उद्योग सामग्री के स्वनियमन पर दिया जोर। बोले, कई कार्यक्रमों में सांस्कृतिक मानकों के अनुरूप नहीं कंटेंट। एनसीबी ने छापेमारी के दौरान लुधियाना से 20 किलोग्राम हेरोइन की जब्त। 6 लाख की नकदी, विदेशी मुद्रा और 2 कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। गडकरी ने पश्चिम बंगाल में राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला। 1,206 करोड़ रुपए आएगी 3 परियोजनाओं की कुल लागत।
राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए बड़ी आवेदन की तिथि, शिक्षा मंत्रालय ने अब 30 नवंबर तक फॉर्म भरने की दी छूट। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई अभिनेत्री रिया सेन, कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर तस्वीरों को किया साझा। वैश्विक आबादी के 8 अरब होने पर प्रति व्यक्ति खपत मुख्य समस्या, रिपोर्ट में खाद्य संकट, गरीबी समेत अन्य मुश्किलों की जताई गई संभावना। टाटा मोटर्स को हरियाणा सरकार ने 1000 बसों का दिया ठेका, अनुबंध के तहत 52 सीटों वाली बसों की चरणबद्ध तरीके से होगी आपूर्ति। यूपी के 10 जिलों में बनेंगे भव्य अत्याधुनिक अदालत भवन, सीएम योगी बोले उन्नत सुविधाओं से कानूनी कामकाज होगा आसान। मारुति सुजुकी ने शोध के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ किया करार, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में मिलेगी मदद। ऐतिहासिक ददरी मेले को सरकारी मेला घोषित करेगी योगी सरकार, कार्तिक पूर्णिमा को होगा शुरू, 30 नवंबर को होगा समाप्त। भागलपुर में बाढ़ 45 में लगी भीषण आग की चपेट में आए कई घर, दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। प्रधानमंत्री पद के चेहरे के सवाल पर बोले राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने का प्रयास। पत्नी की हत्या के दोषी स्वयंभू बाबा ने लगाई रिहाई की गुहार, कहा राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की तरह जेल से किया जा रिहा। 18 नवंबर को गुजरात में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे शिवराज, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग और अरविंद भदौरिया पहले ही कर रहे हैं प्रचार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।